के विषय में सुनाए कि और क्या क्या सृष्टि की रचना की आपने, वो भी श्रवण कराए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बार मैं और मेरे पुत्र मारीच आदि मेरे साथ बैठे थे, यानी कि 10 पुत्र। कौन कौन से? क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कंदर्प, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ये 10 पुत्र। तो वो 10 पुत्र वहां बैठे थे, जिसमें अभी कामदेव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और 10 ऋषि वहां बैठे थे। कामदेव प्रकट नहीं हुए थे, कामदेव नहीं पैदा हुआ था, लेकिन 10 ऋषि पैदा हो चुके थे। वो सभी वहां बैठे हुए थे। अचानक मेरे देह से एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कथा को श्रवण करें, जो इस कथा को, संध्या आख्यान को श्रवण कर लेगा, वो दिव्य माताओं में उसकी गिनती होगी। दिव्य माताओं में वो कभी ज्ञान को नहीं भूल सकती। वो माता, उसको दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, उसको दिव्य चक्षु मिल जाएंगे। और अमर सुहाग का वरदान मिल जाएगा। ये कथा जब आगे आएगी तो आप समझ जाएंगे, 3 गुण मिलेंगे, इसलिए मन से सुने। कथा हमारा सुहाग भी अमर करती है। जब हमको अमर करती है तो हमारा सौभाग्य भी अमर कर देती है। इस कथा से आपको मिलेगा। तो महाराज, ये 10 ऋषि बैठे थे और हम भी वहां बैठे थे। अचानक मेरे मन से एक सुंदर कन्या पैदा हुई। वो तीनों लोकों में सुंदर थी। एकदम उसको देख करके मैंने सोचा ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन उसके बाद में तुरंत एक सुंदर पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने कहा कि मेरा नाम निर्धारित कीजिए और मेरा काम निर्धारित कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम कामदेव है। और बोले, कामदेव? हाँ। तुम्हारा, मेरा काम क्या है? बोले, तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवताओं को, जहां तक कि विष्णु भगवान को भी मोहित कर दोगे। बड़े बड़े देवताओं को मोहित, ऋषि मुनि, पाराशर ऋषि जैसे मोहित हो गए कामदेव। एक बार पाराशर ऋषि, आपने ये कथा सुनी है, नाव पार कर रहे थे। उस समय मल्ला बीमार हो गए, तो जो सत्यवती थी उनकी कन्या, तो वो नाव को चलाने लगी। सुंदर थी, मत्स्य गंधा सुंदर थी। वो नाव चलाने लगी। तुरंत पाराशर ऋषि उसको देख करके मोहित हो गई। कहने लगे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। कहने लगी मत्स्य गंधा, जिनका नाम सत्यवती भी हुआ, कहने लगी कि ये तो अभी तो दिन है, और दिन में ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा आचरण करना। तो क्या किया पाराशर ऋषि ने? सूर्य को ढक दिया, अंधकार कर दिया। आप सूर्य को ढक सकते हो, अंधेरा कर सकते हो, लेकिन काम को नहीं रोक सकते। कामदेव में हो सकती है। सूर्य को ढक दिया, अंधेरा कर दिया, और मत्स्य गंगा से संसर्ग किया। वो व्यास मुनि वहीं से आए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तुम अच्छे ऋषि मुनियों को, देवताओं तक को भी आप मोहित कर देंगे। तो कामदेव ने सोचा कि प्रैक्टिकल कर लो। जब ऐसा मेरा काम है कि बड़े बड़े देवताओं को मोहित करता हूँ और ऋषि मुनियों को भी मोहित करता हूँ, तो यहाँ ऋषि मुनि भी बैठे हैं और यहाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भी बैठे हैं। ला प्रैक्टिकल कर लूं इन पे। तुरंत काम बाण छोड़ दिए उनके मन में। जिसके काम का बाण लग जाता है, वहां पर राम बाण नहीं लग सकता, और जिसके राम का बाण लग गया है, वहां काम का बाण नहीं लग सकता। बोलो हर हर महादेव। भोलेनाथ के तो राम का बाण लगा हुआ है, तो वह कामदेव को भस्म कर देते हैं। और जिसके काम का ही बाण लगा हुआ है,
वो राम कैसे राम का बाण लग सकता है उसके हृदय में, जरा विचार करें। उसी समय कामदेव ने प्रैक्टिकल किया तो ब्रह्मा जी के मन में काम आ गया। ब्रह्मा जी उस सुंदर कन्या की तरफ देखने लगे। काम आ गया तो माया की तरफ देखने लगे, उस स्त्री की तरफ जिसका नाम संध्या था उसकी तरफ देखने लगे, तो वो संध्या भी देखने लगी। संध्या के भी काम आ गया। अब सारे ऋषि भी देखने लगे संध्या की तरफ। अब सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय सभी कामासक्त हो गए। तो काम के प्रभाव से सभी ऋषिगण और ब्रह्मा जी प्रभावित हुए। सभी संध्या की ओर देखने लगे। इससे क्या हुआ कि वहां धर्म भी बैठा था, लेकिन जब संध्या की तरफ देखने लगे तो उनका ओज क्षीण हो गया। ओज क्षीण हो गया ऋषियों का, पृथ्वी पर गिरा, जिससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। वहां पर धर्म भी बैठा था। कौन? धर्म। उन ऋषियों के बीच में धर्म भी बैठा था। धर्म ने जब ये दशा देखी कि ऋषि मुनि और ये देव और ये सब बिल्कुल ये कामासक्त हो गए, और ये सुंदर स्त्री ये भी इधर देख रही है, ये तो अनर्थ है कि पिता ही अपनी पुत्री की तरफ कामासक्त हो जाए, तो ये तो गलत। इसलिए कलयुग में ये कथा आई है। आजकल ऐसा है, ना कोई पिता शर्म कर रहे हैं, ना कोई बेटी शर्म कर रही है, सारी पिक्चरें और टीवी पर देखते हैं। कोई लाज है ही नहीं है आजकल। जरा विचार करें क्या होगा। और ऐसे आपने कई कांड सुने होंगे जहाँ पिता ने ऐसे अपराध किए हैं अपने पुत्री के साथ। इसलिए कथा ज्ञान देती है। तो वहां पर धर्म बैठा था। जब धर्म ने यह चीज देखी, अधर्म देखा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। असुर कौन? काम असुर है, काम आ गया। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब वहां पर धर्म ने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल व्यभिचार हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, अधर्म हो रहा है, इस अधर्म को रोकना चाहिए, तुरंत भोलेनाथ के पास गए। और धर्म ने रो करके कहा जा करके कि प्रभु आपकी पृथ्वी पर अधर्म हो रहा है, इसको रोको। सारी बात बता दी धर्म ने। ध्यान करना, धर्मो रक्षित है रक्षित, और धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और जब हम अधर्म करेंगे तो हमारी रक्षा नहीं करेगा, धर्म रक्षा करता है। जैसे कौरव अधर्म पे थे तो नहीं बच पाए, कंस अधर्म पे था नहीं बच पाया, रावण अधर्म पे था नहीं बच पाया, बाकी का पांडव धर्म पे थे तो उनकी रक्षा हुई, राम धर्म पे थे तो रक्षा हुई, कृष्ण धर्म पे थे तो रक्षा हुई। कथा ज्ञान देती है कि आप भी धर्म को पकड़ोगे। धर्म क्या कहता है, एक स्त्री धर्म क्या कहता है, एक पिता का धर्म क्या कहता है, एक पुत्र का धर्म क्या कहता है, एक बहू का धर्म क्या कहता है, एक गृहस्थ धर्म में कैसे कैसी मर्यादाएं होती हैं, उस धर्म पर चलोगे तो भगवान धर्म की रक्षा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म कौन है? धर्म साक्षात राम विग्रह है, राम का शरीर है। धर्म साक्षात शिव का विग्रह है, शिव जी हैं, रक्षा करेंगे ये, क्योंकि ये तो धर्म की ओर ही जाते हैं। और तुम अधर्म की ओर चल रहे हो तो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे? नहीं करेंगे। तुरंत शंकर भगवान ने जब ये बात सुनी कि ऐसा अधर्म हो रहा है, तुरंत वहां पर आए और आकर के उन्होंने भरी सभा में उन्होंने फटकार लगाई। अरे वेदों को धारण करने वाले, अपनी कन्या को देख करके तुम्हारे मन में कैसे ये काम आ गया? अरे बुद्धिमान को चाहिए कि माता, बुद्धिमान व्यक्ति, माता, भगनी, भ्राता, पत्नी, यानी कि भाई की पत्नी,
तथा कन्या को समान भाव से देखें, समान भाव से। किसी की कन्या है उसको समान दृष्टि से देखें। तुम्हारे भी तो माता बहन है, इन्हें कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखें। ये बात हुई थी ना कि रामायण में भी हुई, छुपके मारा था बाण राम जी ने बाली के। तब बाली ने कहा था कि मैं बेरी सो ग्रीब प्यारा, मैं बेरी के कारण नाथ मोहे मारा। भगवान क्या बोले? अनुज बधू भगने सत नारी, अनुज बधू भगने सतनारे, इन्हें बिलोकत पातक भारे, रामायण भी कह रही है, राम भी कह रहे हैं और शिव जी भी कह रहे हैं। हरि में और हर में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है उनकी। दृष्टांत है। कहने लगे भगवान शंकर, हे विधे, हे विधाता। शंकर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से, वेद मार्ग का सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है, वेद मार्ग का। और जो वेद मार्ग का अनुकरण कर रहा है और वो ही ऐसा काम करे तो धिक्कार है ऐसे विधाता को। भरी सभा में फटकार लगा दे भोलेनाथ। अब भरी सभा में कोई फटकार लगा दे तो कितना बुरा लगता है, जरा विचार करो। ब्रह्मा जी पसीना पसीना हो गए इस बात को सुन करके। जहां पर पसीने की बूंद गिरी वहां पर 64,000 अग्निष्पाद पितृ, अनेकों प्रकार के पितृ हैं, अग्निष्पाद पितृ और 26,000 बहिष्पद पितृ पैदा हुए, पितरों की उत्पत्ति हुई। और दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे समस्त गुण संपन्न एक स्त्री पैदा हुई, उसका नाम रति हुआ। रति कामदेव की पत्नी। 4 ऋषियों का जब उसकी तरफ देख रहे थे ना संध्या की तरफ, तो 10 ऋषि, तो 4 ऋषियों का शुक्र पृथ्वी पर गिर गया। कौन कौन है वो 4 ऋषि? क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, अंगिरा पृथ्वी पर गिर गया। उन्हीं से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से संध्या पितरों की माता बन गई। सभी का ओज पृथ्वी में गिरा, उसको ही देख के तो गिरा, तो पितरों की माता बन गई। आज शंकर भगवान सबको भरी सभा में फटकार के चले गए। संध्या भी लज्जित हुई, सोचने लगी मैंने पाप किया है, मुझे पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तुरंत पाप का प्रायश्चित करने के लिए वहां से वो चल दी। कहाँ चली? कहीं तपस्या करने के लिए चल दी वहां से। वशिष्ठ जी कहने लगे कि संध्या जी कहाँ चली?
ब्रह्मा जी कहने लगे ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि संध्या ने भी पाप किया है। और पाप का प्रायश्चित तभी होगा जब कोई जप साधना की जाएगी। लेकिन ये तपस्या करने जा तो रही है, लेकिन इसको बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कहने लगे ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी से कि तुम जाकर के इनको ज्ञान दो, इनको मार्ग बताओ, इनको साधन बताओ तपस्या का। तो वशिष्ठ जी कहने लगे अगर मैं जाऊंगा तो मेरी तरफ तो ये देखेगी भी नहीं। क्यों? कि मैंने भी तो काम की दृष्टि से देखा है इसे, ये कैसे मुझे गुरु बना लेगी? जरा विचार करें। कैसे गुरु? मुझे तो ये गुरु नहीं बनाएगा। बोले आप तो वेश बदल लो, जैसे आप सब हमें जानते हो तभी तो अधिकार रखते हो, लेकिन जैसे हमने वेश बदल लिया ऐसे ही आज वशिष्ठ जी ने भी वेश बदल लिया। वेश बदल लिया, ये वेश ये तो है। इसको तो सभी बंधन करते हैं, तभी तो आप कह रहे हैं क्यों नहीं छींगे हम पैर? हम तो इनके पाले हैं, पोसे हैं, वास्तव में छोटे छोटे देखे हैं, रहे हैं पास में। तो इनकी तो वही भावना है, ये कैसे गुरु मान ले हमें? लेकिन मानना पड़ेगा इस भेष को देख करके। अब तो कथा तो कह रही है, कथा तो सुन रही है तो मानेंगे, इस भेष को देख करके मानना पड़ेगा। तो आज वशिष्ठ जी चल दिए उस जगह पर जहां पर संध्या जाकर के तपस्या करने के लिए गई थी, जहां से चंद्रभाग नदी निकलती है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे हे मनुष्यनी, हे मनुष्यनी, आप ये किस लिए आई हो? कहने लगी मैं यहाँ पर तपस्या करने आई हूँ। बोले तुम्हारी कोई अभिलाषा है क्या? बोले ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी तो कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है, लेकिन फिर भी तपस्या के लिए आई हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम मौन साधना करो, मौन साधना। जय 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 कुछ पकड़ लो इन्हें। जय हो, जय हो, जजमान महोदय की जय हो, धर्म पत्नी की जय हो। तो महाराज तो आज महाराज जजमान महोदय जो है उनका व्यवहार पड़ोस में इतना अच्छा है कि पड़ोसी नित्य ही सम्मान करने आ रहे हैं। और वास्तव में व्यवहारिक आदमी हो तो व्यवहार तो देखने से ही पता लग जाता है। तो और यही शिव पुराण में आया है कि जीवन में सदाचार आ जाए, यानी व्यवहार आ जाए, और व्यवहार आ जाएगा तो सम्मान मिल रहा है कि नहीं? ताली बजानी पड़ेगी। व्यवहार अच्छा रखोगे तो दुनिया सम्मान करेगी, और आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। और शिव पुराण व्यवहार सिखाती है, गुण सिखाती है, सद्विचार सिखाती है, दैवीय संपदा सिखाती है, दैवीय संपदा के गुण जो भगवान से मिलते हैं। इसलिए दैवी संपदा के गुण आ जाएं तो आपको सम्मान मिलेगा ही। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आज वशिष्ठ जी ने संध्या के लिए मंत्र दिया। संध्या ने कहा था कि आप आ गए तो मेरा आधा काम पूरा हो गया। अगर कोई तपस्या करने जाए और वहां कोई साधु संत और पहुंच जाए तो साधु संत के दर्शन करने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
गंगा नहाए एक फल, संत दरस फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कह गए कबीर विचार। और यही बात संध्या कह रही है कि आपका दर्शन हो गया है तो मेरा काम ही पूरा हो गया। आज वशिष्ठ जी ने मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय। 3 बार मंत्र का उच्चारण किया जाता है। शिव पुराण में बताया था, शंकर और पार्वती जी ने जब ब्रह्मा विष्णु को मंत्र दिया था तो 3 बार उच्चारण किया था। इसलिए जब मंत्र दीक्षा दी जाती है तो 3 बार उच्चारण किया जाता है शिष्य के सामने। तो आज 3 बार उच्चारण किया और तब उन्होंने कहा कि आप मौन तपस्या कीजिए। जो मौन तपस्या करता है उसको ब्रह्मचर्य का फल मिल जाता है। ब्रह्मचर्य ही तो बिगड़ गया था उनका, बिगड़ा कि नहीं? सब अपने ब्रह्मचर्य से अलग हो गए थे। इसलिए उनको ब्रह्मचर्य के पालन जो करता है, तो मौन तपस्या करोगे तो ब्रह्मचर्य का फल मिल जाएगा पहली बार। और सदाशिव का गहन चिंतन करो। सदाशिव का क्यों? कि कामदेव को जलाने वाले तो शिव जी ही है। जिसका तुम चिंतन करोगे तो तुम भी कभी काम तुम्हारे मन में नहीं आएगा। इसी अपराध के कारण तो ये सब कुछ हुआ है एकदम। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने गहन विधि बता दी और अंतर्धान हो गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, 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 नारायण तुम्हारी जय हो वे, नारायण तुम्हारी जय हो वे, गुरु में प्रभु में वेद ना देवा, गुरु में प्रभु में वेद ना देवा, गुरु सेवा सो प्रभु की सेवा, गुरु सेवा तो प्रभु की सेवा, गुरु बिन नर को भ्रम नहीं जाए, चाहे कोट में करा हो पाई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शंकर भगवान की। आज गुरु के बताए हुए मंत्र को मौन रह करके जप किया संध्या ने, गुरु के बताए। ये कौन सा जप बताया? मौन। 3 प्रकार के जप होते हैं, 3 प्रकार से जप किया जाता है। पहला मौन रह करके, इसको उच्च कोटि का तप कहते हैं। जैसे शंकर भगवान करते हैं, होठ भी नहीं हिलते शंकर भगवान के, जब मंत्र नाम लेते हैं होठ भी नहीं हिलते, बस ये उच्च कोटि का जप है। दूसरा है उपांशु जप, ये मध्यम है। उपांशु, इसमें थोड़े होठ भी हिल जाते हैं।
तीसरा थोड़ा निम्न कोटि का है, वो कैसा है? ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, यानी कि जिसमें हम बोलते हैं जोर जोर से। पहला शिव जी वाला है, दूसरा विष्णु भगवान का है उपांशु, और तीसरा ब्रह्मा जी का है। उच्च कोटि का वो है जो सदाशिव करते हैं, यानी कि उन पूरी प्रक्रिया शिव जी की बताई उन्होंने, शिव जी को प्रसन्न करने के साधन बताए, मौन तपस्या। आज उस मंत्र के जाप से, मौन तपस्या से कहते हैं, देखो कभी कभी कोई ऐसी भी शायरी होती है जिससे हमें वास्तविकता दिखाई देती है। जैसे संसार से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, फोन से करते हैं ना, और संसार से हमेशा बात चलती रहती है, फोन ही फोन, फोन की जरूरत है। और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। फोन में बिल दिया जाता है 499 और इन कितने वो वह पैकेज है, लेकिन यहाँ पर कोई बिल नहीं दिया जाता, ना कोई पैकेज है, यहाँ केवल दिल दिया जाता है, दिल दिया जाता है। और जिसने अपना दिल दे दिया तो फिर दिलवर अवश्य आएगा, ताली बजानी पड़ेगी, अवश्य आएगा। शंकर भगवान ने आज तुरंत दर्शन दिया, बोलो शंकर भगवान की जय हो। कैसे दर्शन दिया? बाहर भीतर आकाश में अपना विग्रह दिखाया, आकाश में भी दिखे, बाहर भी दिखे और अंदर भी दिखे, मौन तपस्या में। शंकर भगवान संध्या को चारों तरफ वो दिखाने देने लगे। जिस रूप का उन्होंने ध्यान किया था उसी रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो हर हर। जब संध्या ने अपने सामने शिव जी को देखा तो सोचने लगी इनकी स्तुति कैसे करूं, स्तुति तो आती ही नहीं, इसलिए चिंता में पड़ के डर के मारे नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। और जब नेत्र बंद कर लिए तो शंकर भगवान ने संध्या के हृदय में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया। हृदय में प्रवेश होते ही संध्या को दिव्य ज्ञान हो गया। जिसके हृदय में शंकर भगवान बैठ जाएं उसको दिव्य ज्ञान मिल जाता है, जो ज्ञान कभी धूमिल ना हो, यों की त्यों बना रहे, वो कभी भूला नहीं जाता। जिसे प्राप्त करने के बाद में कोई भूले नहीं। जैसे हमारी ये देवी कह रही थी कि गुरुजी तुम यहाँ कथा सुना में बस यहाँ तो याद रहे, माँ भूल जाएं। शंकर भगवान आपको दिव्य ज्ञान दे कि आप कभी भूले नहीं। बस सुनता हो तुम, पीछे बात करिए। दिव्य ज्ञान दिया, ये गुरु की कृपा से मिलता है। हमको भी जो ज्ञान मिला है दिव्य ज्ञान, ये गुरु की कृपा से मिला है। संध्या को वशिष्ठ जी आए हैं गुरु बन के, और हमारे कौन आए हैं? राष्ट्रीय संत बालयोगी जी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने हमको दिव्य ज्ञान दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जिस ज्ञान को प्राप्त करके कभी भूले नहीं, और दिव्य चक्षु दिए। दिव्य चक्षु माने नेत्र, तीसरा नेत्र, ज्ञान की दृष्टि से जिसको भी देखे उसको ज्ञान की दृष्टि से देखे। ज्ञान मान जहाँ एक नाई, ज्ञानी की दृष्टि है ये शंकर भगवान देते हैं, ये गुरु देते हैं। शंकर ही गुरु है, गुरु ही शंकर है। और ज्ञानी की दृष्टि कैसे होती है? ज्ञान दृष्टि कि ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देखत ब्रह्म समान जग माही। सबके अंदर ज्ञानी उस ब्रह्म का दर्शन करता है, ऐसे चक्षु दिए। और जो सबके अंदर ब्रह्म का दर्शन करे वो सबसे प्रेम करते हैं, वो बहुत भोले होते हैं। भोलेनाथ सबसे प्रेम करते हैं, वो चोर को भी दे देते हैं। दिव्य ज्ञान और दिव्य चक्षु प्राप्त करके संध्या स्तुति करने लगी।
जिसको दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य चक्षु होते हैं, वो स्तुति कर सकते हैं। तुरंत स्तुति करने लगी। कैसे? हे शिव शंकर हे कैलाशी, कैसे तुम्हारा नमन करो। कैसे तुम्हारा नमन करूं, ओ कैसे तुमको नमन करूं मैं, कैसे तुमको नमन करूं मैं, कैसे तुमको नमन करूं, कैसे तुमको नमन करूं। रूप तुम्हारा निराकार है, रूप तुम्हारा निराकार है, ना वो स्थूल ना ही सूक्ष्म है। ना ही सूक्ष्म है। योगियों के चित्त में चिंतन, कैसे तेरा ध्यान धरो, कैसे तेरा ध्यान करूं। शांत स्वरूप निर्मल हो तुम, निर्मल हो तुम, शांत स्वरूप निर्मल हो तुम, निर्मल हो तुम, निर्विकार और ज्ञान से बने, और ज्ञान भरे। नित्यानंद और सत्य विभूति, कैसे तुम्हारा ध्यान धरो, कैसे तुम्हारा ध्यान करूं। रूप तुम्हारा महाविद्या से, ध्यान करने वाला है। कैसे? देह स्वरूप आत्म स्वरूप सार स्वरूप तू दिखता है। देह स्वरूप आत्म स्वरूप सार स्वरूप तू दिखता है। ब्रह्मा होकर सृष्टि करते, ब्रह्मा जी कौन है? शंकर भगवान के तो अंश है, ब्रह्मा भी बन गए। ब्रह्मा बन के सृष्टि करते, विष्णु बन तुम पालन करते, रुद्र रूप तुम मुक्ति देते, विविध विद्या के रूप हो तुम। हे शिव शंकर हे कैलाशी, कैसे तुम्हारा ध्यान धरो। आज स्तुति को सुन करके शंकर भगवान कहने लगे, हे भद्रे, हे कल्याण कराने वाली, तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांग, क्या चाहते हो? संध्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा अखंड सौभाग्य रहे, जो भी मुझे पति मिले वो मेरे सामने नहीं मरे, मुझे ऐसा मिलता, और पति के अलावा और कोई पुरुष मुझे ना देखे, केवल पति देखे और मुझे कोई नहीं देखे। तो देखा था ना ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, सब, वो कोई मुझे नहीं देखे। और अगर कोई मुझे सकाम दृष्टि से देखे ना तो उसका पौरुष नष्ट हो जाए, नपुंसक हो जाए। और मेरा पति मेरे हृदय की जानने वाला हो। बोलो शंकर भगवान की जय।
शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि तथास्तु। शंकर भगवान कहने लगे कि जो तुमने वरदान मांगा है मैंने तुमको दिया। तो ये सब कुछ कैसे मिला इनको? गुरु की कृपा से। गुरु जी मेरो अब गुण भरो शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरो अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरो अब गुण भरो शरीर, बता दो कैसे तारोगे। नाम गंगा यमुना नहाए, नाम गंगा यमुना नहाए, नाम गंगा यमुना नहाए, नाम गंगा यमुना नहाए। हर की पौड़ी जाए नहीं पाए। हर की पानी जाए नहीं पाए। गुरु जी मेरी, गुरु जी मेरी, गुरु जी मेरी मारी गई तपती, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। ऐसे तारेंगे गुरु जी, ऐसे अवगुण निकलेंगे। जब मौन तपस्या करेंगे, शिव जी का ध्यान करेंगे तो हमारे सारे अवगुण निकल जाएंगे। क्योंकि शिव पुराण में यही बात आई है कि कैसे दैवीय संपदा प्राप्त हो, और दैवीय संपदा में 26 गुण हैं। बता दो कैसे तारोगे। तो ऐसे तारेंगे कि तुम्हारे अंदर गुण भर देंगे, तो अपना आप तर जाओगे। आपके अंदर भक्ति खूब है लेकिन गुण नहीं है, तो वो भक्ति बेकार है। भक्ति के साथ में दैवीय संपदा के, उपनिषद के, गीता के 26 गुण होने चाहिए। पढ़ लेना। भक्ति है तो अर्जुन में भक्ति भी है, लेकिन गुण दिए भगवान ने गुरु बन के। कृष्ण ने तो दिए गीता में, और ये शिव पुराण में उपनिषद का प्रश्न है कैसे दैवीय संपदा प्राप्त हो। और दैवीय संपदा प्राप्त होने से क्या होता है? दैवीय संपदा मोक्ष प्रदायिनी, दैवीय संपदा से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। पांचों पांडव परीक्षित जी को राज तिलक करके और स्वर्ग आरोहण कर गए। धर्म पे चलोगे तो धन मिलेगा। पांडव धर्म पे चले तो हस्तिनापुर का राज मिला। दुर्योधन अधर्म पे चला तो मारे गया। गुण तो ये गुरु ही गुण सिखाते हैं। तो महाराज शिव ही तो गुरु हैं। और ये शिव पुराण में सबसे पहले प्रश्न है सोनकादि ऋषियों का। तो महाराज शंकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा पति भाग्यशाली होगा, रूपवान होगा, 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ होगा, और जो जो तुमने मुझसे वरदान मांगे हैं वो तुमको सब कुछ मिलेगा। अब तुम ऐसा करो कि 12 वर्ष से, शंकर भगवान कह रहे हैं 12 वर्ष से मेघातिथि ऋषि हैं, मुनि हैं, यज्ञ कर रहे हैं चंद्रभाग नदी के पास में। यज्ञ में कौन सा यज्ञ? उस यज्ञ में जाकर के तुम कूद जाना, बिना कहे यज्ञ में कूद जाना। लेकिन कूदने से पहले ध्यान करना कि तुम्हें कौन सा पति चाहिए, कैसा पति चाहिए।
तो तुम्हें वही पति मिलेगा। तो आज संध्या ने बिना कहे ही मेघातिथि के यज्ञ में उस तपस्वी का ध्यान किया, यानी गुरु का ध्यान किया कि मुझे ये गुरु ही पति रूप में मिले, जिन्होंने मुझको शंकर भगवान का दर्शन कराया, जिन्होंने मुझे शंकर भगवान से मिलन कराया, मुझे वही पति रूप में मिले। और होम हो गई। जैसे ही वो होम हुई, थोड़ी देर के बाद में वो उस यज्ञ से कन्या के रूप में निकली। मेघातिथि ने उस कन्या को अपनी गोद में बिठाया और मांगलिक स्नान करके उसका नाम अरुंधति रखा, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया। अरुंधति दिव्य नारियों में है। बोलो हर हर। ये गुरु की कृपा है कि एक साधारण नारी से गुरु दिव्य नारी बना देते हैं। अरे वो तो आपने कब देखा होगा, आप यहीं देख लो ना। ये गुरु की कृपा है कि नारी तो थे, आपकी तरह तो थे कि नहीं पुष्पा बहन, लेकिन गुरु की कृपा हो गई तो आज दिव्य नारियों में गिनती हो गई। गुरु वो है। गुरु की महिमा कोई न जाने, 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 गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। आपको पंडित दिव्य नारी नहीं बना सकता। पंडित आपको अमर सुहाग की कोई साधन नहीं बता सकता। हाँ, आपको दिव्य नारी नहीं बना सकता, ना तो पंडित और ना श्याना। इसलिए पंडित श्यानों पे क्या रखा क्या है, जो गुरु पर है। ना कोई पंडित ना ही सयाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु एक बेहती गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु एक बहती गंगा की धारा, जिसने सारे जग को तारा, जिसने सारे जग को तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु एक बहती गंगा की धारा। बोलिए गुरुदेव भगवान की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो।